मैंने जेंग जेफिंग के लिए 4 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन वे सब बिना किसी अपवाद के 1 साल के होते ही गायब हो गए। हेलो जेफिंग, बेबी अभी बीमार है। क्या तुम हॉस्पिटल आ सकते हो? ठीक है शीशी, मैं अभी आता हूँ। बेबी, मैडम, इस बार जुड़वा बच्चे हुए हैं। इससे पहले के 2 बच्चों के गुम होने का दुख कुछ कम होगा। बुरी खबर है मैडम, दोनों छोटे बच्चे गायब हैं। मैं बार बार बच्चों को खोने के दर्द से गुजरी, दिमागी तौर पर टूट गई। और जेफिंग हमेशा मेरे साथ रहा। उसने मेरे लिए सारी अफवाहों को रोका। फिर हमारा 5वां बच्चा हुआ, लेकिन वो भी 1 साल की होने वाली है। बेबी, 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 बेबी। शीशी, मैं हूँ। जेफिंग, बेबी गायब है। मैं ही था। मैंने ही आया को कहा। बेबी को बगीचे में घुमाने ले जाने के लिए। हर दिन घर में रहने से बेबी भी बोर हो रही थी। तुम बिना जूते पहने ही बिस्तर से क्यों उतर आई? लेकिन चिंता मत करो शीशी, पहले जैसा फिर नहीं होगा। और हमारे 4 बच्चों के बारे में तुम निश्चिंत रहो, मैं उन्हें जरूर ढूंढ लाऊंगा। अभी बेबी 1 साल की है और तुम्हारे पेट में जो है वह भी 3 महीने का होने वाला है। इस बार हम इसे जरूर सुरक्षित रखेंगे। सो जाओ। जब नींद खुलेगी तो आया बेबी को लेकर आ जाएगी। कल प्रेगनेंसी चेकअप है। अभी तक जेफिंग से पूछा भी नहीं कि उसे टाइम है कि नहीं। ऐसी बीवी मिल गई जो आसानी से प्रेग्नेंट हो जाती है। बड़ी अच्छी बात है ना, बच्चे पैदा करना। एक के बाद एक पैदा कर रही है। कहना पड़ेगा, हमारा फेंग भाई कमाल का है। एक गर्लफ्रेंड बनाता है तो एक बच्चा गिफ्ट कर देता है। हाँ सही कहा। यहाँ घर दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, बच्चे भी दे रहा है। बिना किसी तकलीफ के माँ बन जाना, ऐसा कौन सा औरत को पसंद नहीं आएगा, है ना? वो सब छोटी छोटी लड़कियां हैं। बार बार बच्चा पैदा करने से शरीर को नुकसान होता है। ये प्रोफेशनल काम है। प्रोफेशनल लोगों को ही करने देना चाहिए, है ना? लेकिन भाभी लगातार बच्चे पैदा कर रही हैं और बार बार बच्चे गंवा भी रही हैं। सच में कुछ नहीं होगा। उसका शरीर ऐसा है, आसानी से प्रेग्नेंट हो जाती है। दूसरों के लिए कुछ बच्चे पैदा कर दे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। सबसे बुरा हाल यही है कि कुछ साल बाद जब मैं शांत हो जाऊंगा तो उसे अच्छे से कुछ बच्चे दे दूंगा, कंपनसेशन के तौर पर। फेंग भाई, ऐसा है तो मुझे भी कुछ बच्चे दे दो। ये त्योहार का समय है। माँ बाप बहुत जोर दे रहे हैं, मुझे एक दे दो अरबी, ताकि मैं जाकर उन्हें जवाब दे सकूं। तो फेंग भाई, मुझे भी चाहिए, मुझे भी। ठीक है, सबको मिलेगा। तो मैं बार बार जिस दर्द से गुजरी, अपने बच्चों को खोने का दर्द, वो सब मेरे अपने पति, मेरे साथ सोने वाले इंसान ने प्लान किया था। मेरे बच्चों के पिता ने खुद ये सब अरेंज किया था। तुम लोगों में से किसी को नहीं मिलेगा। जेफिंग का अगला बच्चा मेरा है। अरे, फेंग भाई का चहेता आ गया। चलो निकलते हैं। चलते हैं। मैंने अभी तुझे एक दिया था ना? मुझे एक लड़का और चाहिए। मुझे लड़कियां पसंद नहीं। दिन भर रोती रहती है, उससे मेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरी बेटी, उन लोगों ने उसके साथ। ठीक है, तुझे कैसा चाहिए, मैं उससे वैसा ही पैदा करवा दूंगा।
जेफिंग, तुम बहुत अच्छे हो। शेंग जेफेंग, तुमने न सिर्फ हमारे रिश्ते के साथ धोखा किया, बल्कि मेरे बच्चों को भी छीन लिया। मैं तुम्हें अब तक गलत समझती रही। ये क्या है? ये मेरी पूरी बचत है, जेफेंग, इसे ले लो, कंपनी बचाओ। नहीं, यह मैं नहीं ले सकता। तुम्हें लेना ही होगा, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। जेफेंग, कंपनी इस मुश्किल से जरूर उबर जाएगी। शीशी, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें जरूर दिलाऊंगा सबसे अच्छी जिंदगी। मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। शीशी, तुमने बहुत मेहनत की। जब तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें जरूर खुश करूंगा। हाँ, बच्चे का नाम अभी तक। शीशी, वो कंपनी में अचानक कोई जरूरी काम आ गया है। मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आता हूं। तुम इतनी बेहुदा कैसे हो सकती हो? तुम माँ बनने लायक भी हो। क्या तुमने जानबूझकर किया? मिस यून, जवाब दो। बोलो, सब यहां से हट जाओ। ये मेरी पत्नी की गलती नहीं है। हाँ, का वह पहले ही बहुत दुखी है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वादा करता हूं, हमारा गुमशुदा बच्चा मैं जरूर ढूंढ लाऊंगा। अब सब समझ आ रहा है। सबके पीछे निशान थे। शेंग जेफेंग, आखिर तुम बदल गए हो या शुरू से ही ढोंगी थे? पहले जो बात तुमने कही थी, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें? बोलो। मेरा अकाउंट बंद करवा दो, और मेरे लिए सबसे अच्छे लीगल एडवाइजर और सर्च टीम का इंतजाम करो। माफ करना, शीशी, बेटी आया उसे बाहर ले गई थी और फिर वह गुम हो गई। तुम चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं, हमारा बच्चा मैं जरूर ढूंढ लाऊंगा। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। उसने यह बात मुझसे कितनी बार कही है, लेकिन उसने कभी भी पूरी नहीं की। मैं समझ गई। शीशी, तुम अब रो क्यों नहीं रही? जेफिंग, लड़कियां बड़ी परेशानी होती हैं। मुझे अभी यूं शी चाहिए, उसके पेट में जो बच्चा है। बेबी, तुम लोग इंतजार करो मम्मी। जब मम्मी सब कुछ ठीक कर लेगी, जरूर तुम्हें वापस ले आएगी। ठीक है। शीशी, शीशी, तुम्हें मजबूत बनने की जरूरत नहीं है। तुम रो सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आग, आग, शीशी, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। रोने से क्या फायदा? रोने से क्या मेरा बच्चा वापस आ जाएगा? सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हारा और बच्चों का ख्याल नहीं रखा। तुम चिंता मत करो, मैंने पूरे शहर में तलाशी का आदेश दे दिया है, बच्चा जरूर मिल जाएगा। शेंग जेफेंग, तुम सच में बड़े एक्टर हो। अच्छा हुआ कि हमारा एक और बच्चा है। शीशी, कल तुम्हारी प्रेगनेंसी चेकअप है। मैंने प्रोजेक्ट मीटिंग कैंसिल कर दी है, तुम्हारे साथ चलूंगा, ठीक है? ठीक है, डी। शीशी बहुत अच्छी लड़की है, इमोशंस स्टेबल रहने से बच्चे के लिए भी अच्छा है, लेकिन तुम्हें अपने पति पर भरोसा रखना चाहिए। शीशी, इस बार चेकअप में डॉक्टर की बात मानना, अच्छे से रहना। वो शीशी, ये मेरी सेक्रेटरी सू मिंग्यू है। माफ कीजिए मैडम, मुझे भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप लोगों के साथ हॉस्पिटल चली आई। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? बिल्कुल नहीं। आखिरकार फ्रंट सीट सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। सू सेक्रेटरी, सावधान रहना। ये मेरे इन्वेस्टमेंट वाला हॉस्पिटल है, स्टाफ के लिए भी इलाज आसान है, उसे भी साथ चलने दो।
गुस्सा मत करो, वापस आकर पति तुम्हें अच्छे से मनाएगा। मैं गुस्से में नहीं हूँ। जाओ, गाड़ी लेकर आओ। तुम्हारे कितने बच्चे हुए हैं? 5, ये छठा है। तुम्हारा शरीर तो प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत अच्छा है। मुझे तो लगता है वो आदमी और उसके पास वाली औरत ही असली जोड़ी है। देखो उस आदमी की नजरें पूरे टाइम उसी पर टिकी रहीं और वो प्रेग्नेंट औरत शायद कोई चीज है। मुझे भी यही लग रहा है। तुमने सुना नहीं अभी डॉक्टर से क्या कह रही थी? 5 बच्चे पैदा कर चुकी है, शायद किसी एक बॉस के साथ। एक बच्चा पैदा करती है, कितनी बेशर्म है। वो शीशी, तुमने चेकअप करवाया, थक गई होगी, बाहर जाकर आराम करो। रिपोर्ट और सावधानियां डॉक्टर मुझे बता देंगे। डॉक्टर मुझे बता देंगे। डॉक्टर। ठीक है। डॉक्टर, उसके पेट में जो है, लड़का है या लड़की? मुझे लड़का पसंद है। शीशी, डॉक्टर ने कहा है कि यह बच्चा विकृत है, जल्द से जल्द गर्भपात करवाना होगा। गर्भपात? हाँ, बच्चा गंभीर रूप से विकृत है, सिर्फ माँ के शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, पैदा होकर भी तकलीफ ही झेलेगा। शीशी, हमें डॉक्टर की बात माननी चाहिए। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। मेरे भले के लिए? शिंग जेफेंग, क्या तुम भूल गए कि तुमसे शादी करने से पहले मैं किंग हुआ बीजिंग यूनिवर्सिटी की मेडिकल स्टूडेंट थी? बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। तुम लोग मुझे इसे गिरवाने के लिए कह रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सुमिंग्यू लड़की नहीं चाहती। अगर मैं मना कर दूं तो? शीशी, जिद मत करो, ये बच्चा नहीं रख सकते। शीशी। मैडम रुकिए। मैडम, क्या इसलिए क्योंकि मैं आपके साथ हॉस्पिटल आई थी? आप नाराज हैं? माफ कीजिए, मैं माफी मांगती हूँ। छोड़ो मुझे। श्रीमान शेंग भी तो आपके भले के लिए ही कह रहे हैं। मैडम, आप अच्छे बुरे की पहचान तो करो। मैंने कहा हाथ हटाओ। यूंशी। मिंग्यू। मिंग्यू, तुम्हें क्या हुआ? कहाँ गिरी? मुझे दिखाओ। मेरा पेट। शीशी। शीशी। श्रीमान शेंग, मेरा पैर शायद टूट गया है, बहुत दर्द हो रहा है। क्या? डरो मत, मुझे दिखाओ। श्रीमान शेंग, मैं मैडम को समझाना चाह रही थी कि गुस्सा न करें, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैडम मुझसे इतनी नफरत करती हैं कि मुझे सीढ़ियों से नीचे धकेल देंगी। यूनशी, मिंग्यू ने जो किया वो तुम्हारे भले के लिए ही था। तुम उसे कैसे धकेल सकती हो? शेंग झोंग, तुम्हें पता है ना कि मुझे डांस करना पसंद है। अगर मेरे ये पैर टूट गए तो मैं तुझे अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूं। शेंग जेफेंग, तो आखिरकार शुरू से लेकर अब तक मैं वही इंसान रहा हूं जिसे तुम कभी भी छोड़ सकते हो। खून बह रहा है। इस प्रेग्नेंट औरत का कितना खून बह रहा है? यह ठीक तो है ना? चलो पुलिस को बुला लेते हैं। लेकिन 2000। मम्मी, बेबी, मम्मी मुझे बचाओ। मम्मी, बेबी, तुम कहाँ हो? मुझे तुम नहीं मिल रहे। बेबी, 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 बेबी। शीशी, तुम होश में आ गई। बच्चा चला गया है। शीशी,
तुम कई दिनों से बेहोश थी। बच्चा उसी दिन चला गया था जब तुम सीढ़ियों से गिरी थी, वह चला गया। एक तो सब मेरी गलती है। शेंग जफेंग, क्या तुम इंसान भी हो? शीशी, उस वक्त हालात बहुत गंभीर थे। मिस ओसू का पैर घायल हो गया था। बस वह अपाहिज हो जाती और फिर तुम्हारे पेट में जो बच्चा था वह विकलांग था। वैसे भी उसे गिरवाना ही था। शीशी, यह बच्चा विकलांग था। अगर तुमने इसे जन्म दिया होता तो आगे चलकर तकलीफ तुम्हें ही उठानी पड़ती। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। प्लीज अब शांत हो जाओ, ठीक है? शेंग जफेंग, एक के बाद एक बच्चा खो दिया। क्या तुम्हारी नजरों में यह इतना आसान है? शीशी, तुम क्या बकवास कर रही हो? बच्चा खो दिया है, इससे दुख कैसे नहीं होगा? शीशी, चूंकि तुम्हें बच्चे इतने पसंद हैं, तो चलो हम एक और पैदा कर लेते हैं। एक और, फिर तुम दुखी नहीं रहोगी। शेंग जफेंग, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। शांत हो जाओ। तुम्हारा शरीर गर्भधारण के लिए अच्छा है। मुझे एक बेटा और दे दो, ठीक है? शीशी। शेंग जफेंग, छोड़ो मुझे। शीशी। शेंग जफेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरा अभी तो गर्भपात हुआ है। शेंग जफेंग, तुम पागल हो गए हो। मैंने अभी गर्भपात किया है। शेंग जफेंग, तुम मुझे घृणित लगते हो। शीशी, तुम्हारी मनोदशा अभी स्थिर नहीं है। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। आज रात मैं गेस्ट रूम में आराम करूंगा। तुम आराम से सो जाओ। जिनचेन, मैं इतने लंबे समय से बेहोश थी। क्या ये अकाउंट बंद करने के मामले में कोई समस्या आ गई है? 对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。 ये जागिए, हम लगभग पहुंच गए हैं। ये हम इतनी जल्दी देश क्यों लौट रहे हैं? ग्रुप ने अभी नॉर्थ अमेरिका का मार्केट कब्जाया है और भी कई काम हैं जिन्हें आपको संभालना है। ग्रुप ने अभी नॉर्थ अमेरिका का मार्केट कब्जाया है। ग्रुप ने वह मेरा फोन नहीं उठा रही। शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। और तेज चलाओ। जी। क्या तुम्हें उसके डर नहीं लगता सब कुछ जानने से? तुमने उसके सारे बच्चों को दूर भेज दिया और उसकी वजह से उसे बार बार बच्चे से बिछड़ना पड़ा। क्या तुम्हें डर नहीं कि वह सब जान जाएगी? मैंने यह काम बिल्कुल साफ किया है। उसे क्या पता चलेगा? और फिर बच्चों के अलावा वह मेरी सब कुछ है। प्यार, देखभाल, सब कुछ। वह मुझ पर शक कैसे कर सकती है? तो तुम जल्द से जल्द उसे गर्भवती करो। मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। एक बेटे का अगर वह पैदा नहीं कर सकी तो मैं खुद पैदा करूंगी। चिंता मत करो, कल ही मैं उसे गर्भवती कर दूंगा। लेकिन तुम पैदा नहीं कर सकती बच्चा। पैदा करना बहुत मुश्किल है। मुझे तुम पर तरस आएगा। तो असल में वो शेंग जफेंग नहीं जानता था प्रसव की पीड़ा तुरंत की कदर अरमान के लिए है। फिर अगर वह पैदा करने से मना कर दे तो? यह उसकी मर्जी पर नहीं है। तुम्हें भी पता है, वह हाल ही में बच्चों के मसले पर मानसिक रूप से ठीक नहीं है। फिर जब समय आएगा, मैं बस इसे बहाना बनाकर वह दवाई उसके शरीर में डाल दूंगा। वह सब कुछ भूल जाएगी और आगे चुपचाप मेरे लिए बच्चे पैदा करती रहेगी। ठीक है, हम जारी रखते हैं। जेफेंग धीरे से। कौन? जेफेंग, क्या हुआ? बाहर कोई है लगता है। मुझे देखने जाना होगा। शायद तुमने गलत सुना। तुमने वादा किया था आज रात पूरी रात मेरे साथ रहोगे। तुम्हें पता है,
अगर यूनशी को यह पता चल गया तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। वह तुम्हें छोड़ दे तो और अच्छा नहीं है। तुमने कहा था ना कि उसमें अब कोई जोश नहीं बचा है। तुम्हारे लिए सिर्फ मेरे साथ रहकर ही तुम खुश रहते हो। सू मिंग्यू, तुमने सीमा पार कर ली है। मैंने कहा था मैं तुम्हें बच्चा दे सकता हूँ, गाड़ी दे सकता हूँ, घर दे सकता हूँ, लेकिन यूनशी वो है जिसे मैंने स्टूडेंट लाइफ से पसंद किया था, मेरे साथ खड़ी होने वाली औरत। औरत दोस्तों, सिर्फ वही हो सकती है। शीशी 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 सो गई क्या? शीशी 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 दो। शीशी शीशी, तुम कहाँ गई? मैनेजर ने कहा कि तुम आराम कर रही हो, तो मैं बस थोड़ी सैर करने निकली हूँ। सैर? रात के इस वक्त तुम कहाँ सैर करने गई? बस आसपास के बगीचे में, वह जगह जहाँ से हमारा दूसरा बच्चा गायब हुआ था। तुम वहां सैर करने क्यों गई? मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ। जेफिंग, वो पहले तुम वहीं रुको, हिलना मत, मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ। नहीं, इस तरह तो शेंग जेफेंग मुझे जल्द ही ढूंढ लेगा। शेंग जेफेंग, चलो हमारा अतीत सब राख हो जाए। जेफिंग, दीदी बस बच्चा गवा दिया है, इसलिए मूड खराब है। वह समझ जाएगी, खुद ही वापस आ जाएगी। आ जेफिंग, मैं शीशी को ढूंढने जा रहा हूँ, तुम पहले वापस जाओ। क्या गंध है? शीशी,
तुम पार्क में नहीं हो? तुम कहाँ गई? मैं बहुत चिंतित हूं। मैं हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा हूं। शीशी, जल्दी घर आ जाओ, ठीक है? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। श्री शेंग, यहाँ हर जगह ढूंढ लिया है, लेकिन मैडम का कोई अता पता नहीं है। दो। श्री शेंग, कहीं मैडम के साथ कुछ हुआ तो नहीं? चुप रहो सब। ढूंढते रहो। उसे ढूंढे बिना कोई वापस नहीं आए। जी। शीशी, आ। शीशी। शीशी। लेकिन अगर वो पैदा करने से मना कर दे तो? यह उसकी मर्जी पर नहीं है। तुम्हें पता है, वह हाल ही में बच्चे की वजह से मानसिक रूप से ठीक नहीं है। फिर मैं बस इसी बहाने का इस्तेमाल करूंगा और वह दवा उसके शरीर में डाल दूंगा। वह सब कुछ भूल जाएगी और फिर से चुपचाप मेरे लिए बच्चे पैदा करेगी। वहां कोई व्यक्ति लगता है। सर, वह व्यक्ति मिस युन लगती है। जेफिंग, मेरा हाथ जल गया है, बहुत दर्द हो रहा है। विला में आग कैसे लगी? क्या तुमने लगाई? तुम्हें पता है, ये वो घर है जहां मैं और यूनशी 8 साल से रह रहे थे। इसमें हम दोनों की कितनी यादें हैं। मैंने कैसे लगाई होगी? आग पिछवाड़े से शुरू हुई। अगर मैंने समय रहते नहीं देखा होता तो मेरा सिर्फ यही एक हाथ नहीं जलता। और कल रात कौन नहीं था, उसी पर शक सबसे ज्यादा होना चाहिए। तुम यूनशी की बात कर रहे हो क्या? यूनशी ने कुछ जान लिया था, क्रिएट, इसलिए घर छोड़कर चली गई और विला में आग लगा दी। तुम पहले वापस जाओ, मुझे कुछ काम निपटाना है। शीशी, तुम आखिर हो कहां? अभी तक वापस क्यों नहीं आ रही? क्या अभी भी अपने पति से नाराज हो? मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकती हूँ, डियर? मैं बस थोड़ी घूमने निकली थी, समय का ध्यान ही नहीं रहा। अभी वापस आती हूँ। अच्छी बात है। सुनो, हमारे घर में किसी तरह आग लग गई, अब रहने लायक नहीं रहा। अरे, आग लग गई? तो डियर, तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे बहुत दुख होता। बिल्कुल नहीं। अच्छा हुआ तुम घर पर नहीं थी, नहीं तो मैं बहुत परेशान हो जाता। तो तुम अभी कहाँ हो? तुम्हारा पति तुम्हें लेने आ जाए, ठीक रहेगा। चलो सामान समेटकर पहले सोंगशान ब्यायुआन में रहने चलते हैं। नहीं चाहिए, डियर। मुझे अभी कॉलेज की एक सीनियर मिल गई हैं, उनसे बातें करके कल सुबह वापस आ जाऊंगी। ठीक है, तुम वापस आओगी तो तुम्हारा पति खुद खाना बनाएगा और तुम्हें एक सरप्राइज देगा। बढ़िया। डियर, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सच में? तुम्हारा पति तुम्हारी सरप्राइज का इंतजार करेगा। फ्री माइना। शेंग ज़ेफेंग, मेरा तुम्हारे लिए सरप्राइज अभी तो बस शुरुआत है। क्या हुआ? अब तो बड़ी विला में शिफ्ट होने वाले हो, फिर भी यहां से मोह नहीं छूट रहा। आखिरकार, यह हमारा पहला घर है। तो फिर इस शादी की तस्वीर को यहीं छोड़ देते हैं। जब भी हमें यहां वापस आने का मन करे, साथ आएंगे। ये हमेशा हमारा घर रहेगा। शीशी, तुम वापस आ गई? तुम यहां कैसे? मैंने कहा न था कि यहां मनमर्जी से मत आया करो। मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रही थी। युनशी दीदी वापस नहीं आई, तुमने कुछ खाया भी नहीं।
मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लाई हूँ। स्नैक्स क्या खाने हैं? पहले मुझे खाऊंगा। छी, युनशी दीदी अगर अचानक वापस आ गई तो क्या होगा? अभी वक्त है। पहले तुझे खिलाता हूँ, मेरी छोटी परी। नमस्ते, कुरियर। अरे, कुरियर है। मुझे लगा शायद युनशी दीदी हैं। श्री शेंग जेफिंग, है ना? आपका पार्सल। मैंने कुछ नहीं मंगवाया। गलत एड्रेस पर आ गए हो। नहीं, गलत नहीं है। यह एक मिस युनशी ने भेजा है। गलत नहीं है। गलत नहीं है। यह एक मिस युनशी ने भेजा है। उन्होंने कहा श्री शेंग जेफिंग के लिए गिफ्ट है। युनशी का गिफ्ट? क्या यह युनशी दीदी की तरफ से माफी मांगने का तरीका है? पापा, आप मुझे क्यों नहीं चाहते? मुझे याद नहीं करते? मुझे मम्मी की बहुत याद आती है। पापा, आप मुझे याद नहीं करते? पागल है वो। युनशी एकदम पागल है। उसने जानबूझकर ऐसा किया है। लेकिन उसने मुझे ये सब चीजें क्यों भेजी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे मेरे सारे कामों के बारे में पता चल गया है? 对不起，您拨打的电话已关机。 मुझे माफ कर दो शीशी। ये क्या हो रहा है? युनशी को ये सब कैसे पता चला जबकि मैंने ये काम बिल्कुल साफ सुथरा किया था? मारा काम करता है, मारा काम करता है, मारा काम करता है, मारा काम करता है। जेफिंग, अगर युनशी दीदी को सब पता चल गया तो अब हम क्या करेंगे? माफ कीजिएगा, क्या आप श्री शेंग जेफिंग हैं? तुम लोग कौन हो? शिकायत मिली है कि आपकी कंपनी युनशेंग ग्रुप ने कुछ खेप अनुपयुक्त मेडिकल उपकरणों की मंगवाई है। आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या हुआ? अभी अभी इमरजेंसी में ले जाया गया वो बच्चा। उसे क्या हुआ है? तुम उसे जानती हो। उसे किसी ने हाईवे पर छोड़ दिया था। कहते हैं वो ट्रक से बाल बचा। क्या कहा तुमने? जब हम पहुंचे, बच्चा शौक में जा चुका था, भूख से। ध्यान से। युनशी, क्या हुआ है? अभी जिसे अंदर ले जाया गया वो मेरी बेटी है, सू मिंग्युए। सू मिंग्युए ने उसे हाईवे पर फेंक दिया। उसकी कोई परवाह नहीं की। वो मरते मरते बची है। पता लगाओ। जी, तुम चिंता मत करो। बाकी बच्चों को भी हम जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। वही मेरी बेटी है। डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? भूख की वजह से शौक। कम से कम 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है। अच्छा हुआ समय पर मिल गया। आप लोग माता पिता बनने के काबिल हैं। डॉक्टर, इस बच्चे के लिए बेहतरीन वार्ड का इंतजाम करो। मुख्य चिकित्सक और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। मैं चाहता हूं ये बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो। सारा खर्च जिन परिवार वाले पूरा उठाएंगे। दोस्तों, जिन परिवार हैचेंग के प्रमुख कुलीन परिवारों में से वो जिन परिवार। जी, हम तुरंत इंतजाम करते हैं। ये महिला, आप फिक्र न करें, हम है ना, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शेंग जेफेंग शायद जल्द ही बाहर आ जाएगा। दिन गिनकर देखें तो लगभग हो गया होगा। पहले ही मिस युन और मालिक जिन के आदेश के मुताबिक उसे कुछ सजा दिलवा दी है। काफी नहीं है, बिल्कुल भी काफी नहीं है। युनशी, आधे महीने बाद एक वैश्विक कॉमर्शियल मेडिकल समिट होने वाली है। मैं उस समय हमारे रिश्ते की घोषणा करूंगा। शेंग जेफेंग भी शायद आएगा। अच्छा, मैं अच्छी तरह तैयारी करूंगी। शेंगजोंग, कृपया जवाब दीजिए। इस बार कंपनी के मेडिकल उपकरणों में गैर अनुपालन की समस्या पर इस घटना की वजह से युन शेंग ग्रुप के शेयर गिर गए हैं। शेंग जोंग, आप इस संकट का सामना कैसे करेंगे? शेंग जोंग, आपके जेल में रहने के दौरान महोदया कहीं दिखाई नहीं दी। कृपया बताएं वो कहाँ है? शेंग जोंग, कृपया जवाब दीजिए। जेफेंग, जल्दी कार में बैठो। शेंगजोंग, मत जाइए। शेंगजोंग, आप जवाब तो दीजिए। शेंगजोंग, मत जाओ, जवाब दीजिए। ठीक है, शेंगजोंग। जेफेंग, तुम पतले हो गए हो। युनशी का पता चला? इन कुछ दिनों हमारे लोगों ने पूरा हैचेंग छान मारा है, लेकिन कहीं महोदया का पता नहीं चला। और अब तो महोदया के बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिल रही। हमें शक है। अधिकार में
शक है। किस बात का शक? हमें शक है कि मैडम या तो खाता बंद करवा चुकी हैं या फिर मर गई हैं। एक क्या कहा तुमने? हमें शक है कि मैडम या तो खाता बंद करवा चुकी हैं या फिर मर गई हैं। तुम क्या कह रहे हो? मर गई? कैसे हो सकता है? वह मुझे इतना प्यार करती थी, वह कैसे मर सकती है? ढूंढते रहो मेरे लिए, ढूंढो। जेफिंग, अपने होश में आओ। बच्चे की खून से सनी तस्वीर, कंपनी के मेडिकल उपकरणों की जांच, शेयर की कीमत गिर गई। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? ये सब युनशी दीदी की करतूत है। युनशी दीदी, उन्होंने क्या देख लिया? तुमसे बदला ले रही हैं। लेकिन युनशी दीदी एक बेकार घरेलू औरत थीं। पता नहीं उनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई। वो ये सब कैसे कर सकती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं युनशी दीदी ने किसी ताकतवर और रसूख वाले बड़े आदमी का सहारा ले लिया है? लेकिन हाईचेंग के ताकतवर और रसूख वाले लोग सब के सब 70-80 साल के बूढ़े हैं। तुम क्या कह रहे हो? युनशी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? जेफिंग, तुमने उन्हें गॉडफादर माना था ना? वह अभी विदेश से लौटे हैं। क्यों ना उनसे मदद मांग लो कंपनी की इस मुसीबत से निपटने में। हाँ, गॉडफादर, वह जरूर मेरी मदद करेंगे। और गॉडफादर के पास काफी रिसोर्सेज और कनेक्शन है, शायद वह युनशी को ढूंढ सकें। शिंग जेफिंग, क्यों तुम उस युनशी को, उस कमीनी को भूल नहीं पा रहे? 对不起，您拨打的电话已关机。 गॉडफादर अभी विदेश से लौटे हैं, पता लगाना मुश्किल है, व्यस्त हैं। उनसे मिलना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। शेंग सर, कहा जा रहा है कि अगले 15 दिनों में वैश्विक व्यावसायिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन होगा, जिन साहब आयोजक के तौर पर शामिल होंगे, और वहां वे एक बड़ी घोषणा भी करेंगे। 15 दिन तो ज्यादा देर नहीं है जेफिंग। क्यों ना उस समय हम जिन साहब से मदद मांगने चलें। शीशी, तुम आखिर हो कहाँ? मिस्टर जिन, मैं आपसे एक और काम का इंतजार करना चाहती हूँ। मैं दोबारा मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहती हूँ, ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करके। ठीक है, मैं आपके लिए संपर्क करूंगा इस क्षेत्र के सबसे बेहतरीन और अथॉरिटेटिव टीचर्स से। लेकिन सब कुछ आपकी खुद की मेहनत पर निर्भर करेगा। I think opting is great different. जेफिंग, तुम कहाँ गए थे? मैं तैरने आया था, थोड़ा रिलैक्स करने। क्या तुम लगातार मुझे कॉल करना बंद कर सकते हो? मैं युनशी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूं, इसलिए मुझे लग रहा है कि वह यहां दिखाई देगी। सोचा नहीं था कि ये बूढ़ा आदमी इतना गहरा छुपा हुआ है। बस फर्क था वह देख ही लेता। देख भी लेता तो क्या हुआ, मुझे डर नहीं है। लेकिन तुम जल्द ही जिन परिवार की गृहिणी बनने वाली हो, अगर तुम्हें वैसी हालत में वह आदमी देख ले जो तुम्हें चाहता है, तो तुम्हारे पति होने के नाते क्या मुझे ईर्ष्या नहीं होगी? जिन चेन का मतलब है उसे ईर्ष्या होगी। वो 3 दिन बाद व्यावसायिक चिकित्सा संयुक्त शिखर सम्मेलन है। मैं पहले तैयारी करने जाती हूँ। कोई बात नहीं, हमारे पास काफी वक्त है। जो सामान तैयार है उसे शेंग जेफिंग को दे दो। जी साहब को पता चला कि शेंग साहब को हाल में कुछ मुश्किलें आ रही हैं, इसलिए ये फंड्स विशेष तौर पर मुझे दिए ताकि शेंग साहब की मदद कर सकूं। आप बस दस्तखत कर दीजिए। मैं अभी साइन करता हूं। गॉडफादर को वाकई मेरी फिक्र है। साहब ने कहा, बाकी बातें शिखर सम्मेलन में करेंगे, तो फिर शेंग साहब हम सम्मेलन में मिलते हैं। ठीक है। नहीं कोई है? मेरे कपड़े किसने लिए? मेरे हाथ लग गया तो देख लेना। शेंग जेफिंग हमारी मुलाकात का इंतजार रहेगा। जेफिंग, यह वैश्विक व्यावसायिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन कितना भव्य है। इसमें कोई शक नहीं कि यह उन्हीं के द्वारा आयोजित है। बहुत खुले हाथों से काम किया है यह सम्मेलन। देश विदेश के चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कई नामचीन लोग आ रहे हैं। गॉडफादर का ध्यान जरूर होगा।
क्या यह वही नहीं है जो पिछले दिनों स्विमिंग पूल में नंगा दौड़कर मशहूर हुए थे, शेंग साहब? आज भी सम्मेलन में आने का वक्त मिला? सभी साहब लोग बेमतलब की गपशप पर ध्यान देने के बजाय बेहतर होगा कि अपनी कंपनियों के मुनाफे पर ध्यान दें। मुनाफे की बात करें तो सुनने में आया है कि यून शेंग ग्रुप के शेयर हाल में गिर गए हैं और फंडिंग चेन में भी दिक्कत आई है। यकीनन शेंग साहब हमसे ज्यादा परेशान होंगे। हमारे शेंग साहब तो बेहद खास हैं। ऐसी छोटी मोटी समस्याएं उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये शेंग साहब की पत्नी है। मुझे याद है, शेंग साहब की पत्नी ऐसी नहीं दिखती थी। मैं शेंग साहब की सेक्रेटरी हूँ, सू मिंग्यू। अच्छा, तो बस एक सेक्रेटरी हैं। शेंग साहब, इस सम्मेलन में प्राइवेसी बनाए रखने के लिए बड़े बड़े लोग अपने पार्टनर के साथ आते हैं। आपके यहाँ सेक्रेटरी क्यों लाए हैं? आप मेम साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पर आराम कर रही हैं। सेक्रेटरी में क्या बुराई है? आज ये सम्मेलन आयोजित करने वाले बड़े साहब हमारे शेंग साहब के गॉडफादर हैं। चाहे कितने भी बड़े हों, हमारे शेंग साहब से रिश्तेदारी तो नहीं जोड़ सकते ना। अभी तो बस मजाक कर रहा था। शेंग साहब और सू सेक्रेटरी, माफ कर दीजिएगा। माफी चाहता हूँ। अरे सुना है तुम लोगों ने? इस ग्लोबल सम्मेलन में वो बड़े साहब 2 बड़ी घोषणाएं करेंगे। पहली है जिन्स ग्रुप का ऑनलाइन मेडिकल नया बिजनेस, जो फोकस करेगा मेडिकल प्रेगनेंसी के क्षेत्र में। तो दूसरी क्या है? दूसरी घोषणा तो ये है कि वो साहब ऑफिशियली घोषणा करेंगे अपनी लवर के बारे में, और वही है हमारे इस नए बिजनेस की हेड, एवा। एवा। कहते हैं इस एवा ने सिर्फ 15 दिनों में ही हासिल कर लिए हैं 12 दुनिया के टॉप मेडिकल कॉलेजों के हायर स्टडी के ऑफर। अच्छा, सच में? लेकिन उन्होंने चुना है देश में ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में काम करना। क्या सच में? वाह, तो सच में जीनियस है। कितना बड़ा दिल है। ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी चुना है। अरे शेंग साहब, तो इसका मतलब आपको तो उन्हें गॉड मदर कहकर बुलाना पड़ेगा ना? गॉड मदर के लिए सम्मान मैं कभी कम नहीं करूंगा। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल मेडिकल यूनियन सम्मेलन में। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि जिन्स ग्रुप की मेडिकल न्यू बिजनेस हेड अभी आने वाली हैं। आ गईं। हाँ, एवा आ गई है। देखो जल्दी। युनशी। युनशी जी, वो यहाँ क्या कर रही हैं? यही है वो जिन साहब की लवर, जिनकी घोषणा होने वाली है। जिन्स ऑनलाइन मेडिकल की न्यू बिजनेस हेड, एवा। क्या खूबसूरती है और कितना शानदार अंदाजा है। आधे महीने से दिखाई नहीं दिए। युंगसी और भी खूबसूरत हो गई है। वह आवा कैसे हो सकती है? उस जैसी बड़ी हस्ती? वह तो बस एक पागल औरत है जिसने कई बच्चे जने हैं। बेवकूफ औरत। जेफेंग, युनशी जी, कहीं उसने तुम्हारे हाल ही के हरकतों का पता तो नहीं लगा लिया और जानबूझकर यहाँ सम्मेलन में तबाही मचाने आई है? आज तुम्हें एक अहम बात जिन ये से कहनी है। शीशी, इतने दिनों से तुम आखिर कहाँ थी? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था। प्रेसिडेंट शेंग, आप मेरी फिक्र कर रहे हैं या फिर इस बात की कि क्या मैं अभी आपके लिए बच्चे पैदा कर सकती हूँ? तुम्हें सब पता चल गया? पहले कंपनी पर शिकायत हुई, शेयर गिर गए। क्या वाकई सब तुमने किया? अगर प्रेसिडेंट शेंग में वाकई काबिलियत होती युन शेंग को संभालने की, तो ये सारी समस्याएं शायद ही कभी पैदा होती। युनशी जी, मेरे और प्रेसिडेंट शेंग के बीच बिल्कुल साफ सुथरा रिश्ता है। कृपया प्रेसिडेंट शेंग पर और गुस्सा न करें। लेकिन वो किता तो वह प्रेसिडेंट शेंग की पत्नी है, एवा नहीं? यह पत्नी और बाहर वाली की लड़ाई यहाँ तक कैसे पहुँच गई? शर्म भी नहीं आती? हाँ, सच में यह तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। बिल्कुल सही। देखो असिस्टेंट लिन आ रहे हैं। असिस्टेंट लिन, वह सीईओ जिन के निजी सहायक हैं। तो क्या वह सच में आवा है? यह कैसे मुमकिन है? जेफेंग, देखो युनसी जी असिस्टेंट लिन के साथ कितनी घनिष्ठता से बात कर रही हैं। मिस यून, सीईओ जिन को विदेश से आए कुछ पुराने दोस्तों का स्वागत करना है। थोड़ी देर से आएंगे। 2 देर से आए 030C0। ठीक है, मैं समझ गई। युनशी जी के पीछे जो बड़ा सहारा है वह शायद असिस्टेंट लिन ही है। वह असिस्टेंट लिन के साथ चक्कर चला रही है। मैं आखिर किस मामले में एक सहायक से कम हूं? सीईओ जिन का एक और संदेश है जो आप तक पहुंचाना है। क्या?
आज की यह महफिल आपके मूड के हिसाब से आप जैसा चाहें वैसा कर सकती हैं। सारा बिल जिन ये भरेंगे। जान गई। यूनक्सी, यूनशेंग ग्रुप चाहे जो भी हो वह हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। क्या तुम इतनी बेरहम हो कि इसे बर्बाद कर दोगी? मैंने कहा था, अगर तुम्हें वाकई काबिलियत होती तो ये सारी समस्याएं पैदा ही नहीं होती। ठीक है, कंपनी के मामले में तुमसे नहीं पूछता। आज का यह मौका बहुत अहम है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कहां से घुसपैठ कर आई हो, लेकिन तुम्हें भी सही गलत का फर्क समझना चाहिए। मैंने घुसपैठ की है? हाँ युनसी जी, थोड़ी देर में जिन भी यहाँ आने वाले हैं। वह तो व्यापार जगत के सबसे बड़े दिग्गजों में से एक हैं। अगर तुमने उनका गुस्सा मोल ले लिया तो पछताओगी। और सुनो, तुमने जिससे सहारा पाया है वह तो बस एक छोटा सा सहायक है। हमारे प्रेसिडेंट शेंग तो जिन ये के दत्तक पुत्र हैं। नजदीकी के लिहाज से तो तुम और यह सहायक हमारे प्रेसिडेंट शेंग का मुकाबला कैसे कर सकते हो? जय जी, तुम्हें यहीं पर बेवजह शोर मचाना है क्या? बच्चे का मामला मैं बाद में तुम्हें एक जवाब दूंगा। बच्चा, तुम्हें मेरे सामने बच्चे की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने जेफेंग को कैसे मार सकती हो? मैं सिर्फ उसे ही नहीं मार सकती, तुम्हें भी मार सकती हूँ। तुम बस करो। देवियों और सज्जनों, ग्लोबल बिजनेस मेडिकल जॉइंट समिट अब शुरू होने वाली है। युनजही, तुमने भी सुन लिया, समिट अब शुरू होने वाली है। बस तुम मेरी शेंग जेफेंग की पत्नी के रूप में शांति से रहो तो सब ठीक रहेगा। क्यों? साफ तो है कि मैं ही जेफेंग के साथ आई हुई महिला साथी हूँ। नहीं तो अगर यह मामला गॉडफादर तक पहुंच गया तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। समिट के आधिकारिक तौर पर शुरू होने से पहले हमारी प्रमुख एवा सभी के साथ एक मेडिकल इंटरैक्शन करना चाहती हैं ताकि आपकी समझ बढ़ सके। प्रेगनेंसी मेडिकल के बारे में ज्ञान। देखिए, ये क्या है? ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। यह क्या चीज है? यह डिलीवरी सिमुलेशन एक्सपीरियंस चेयर है। महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी आसान नहीं होती और डिलीवरी तो मौत के दरवाजे तक जाने जैसी होती है। हाँ, बिल्कुल सही। तो जिन्स ग्रुप की इस नई मेडिकल दिशा का उद्देश्य न केवल उन महिलाओं की मदद करना है जो मां बनना चाहती हैं, बल्कि यह भी कि उनके पार्टनर भी गहराई से समझ सकें कि डिलीवरी के दौरान उन्हें कितना दर्द होता है। तो अब हम एक भाग्यशाली सज्जन को मंच पर आमंत्रित करते हैं ताकि वे इसका अनुभव ले सकें। श्री शेंग, सुना है आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और आपकी पत्नी ने आपके कई बच्चों को जन्म दिया है, तो शायद आप यह अनुभव करने के लिए बहुत उत्सुक होंगे कि पत्नी के लिए प्रसव कितना मुश्किल होता है। तो फिर हम श्री शेंग को मंच पर अनुभव लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। मैं हाँ ना, श्री शेंग, इंडस्ट्री में सब कहते हैं कि श्री शेंग तो पत्नी के दीवाने हैं। आपको तो पत्नी की प्रसव पीड़ा का अनुभव करना ही चाहिए। यह तो आपकी जिम्मेदारी है। श्री शेंग युवा और प्रतिभाशाली हैं। जल्दी से सभी पुरुषों के लिए एक मिसाल कायम कीजिए। लेकिन शेंग जेफेंग, तुम्हें तो डर नहीं लग रहा है ना? कैसे हो सकता है? औरत को बच्चा पैदा करने में क्या मुश्किल है? जो लोग दर्द की बात करते हैं, मेरे ख्याल से वे सब नाटक कर रहे हैं। आज बिल्कुल सही, बस बच्चा पैदा करने का अनुभव लेना है ना, इसमें इतना हंगामा क्यों? श्री शेंग, क्या आप चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? मैं स्वीकार करता हूँ। ये क्या चीज है? मुझे छोड़ दो। श्री शेंग, आप निश्चिंत रहें, हम आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। देवियों और सज्जनों, हमारी सिमुलेशन चेयर का दर्द स्तर पहले से 12वें लेवल तक है और 12वां लेवल वह दर्द है जो हम महिलाओं को प्रसव के दौरान सहना पड़ता है। तो अब हमारे मंच के नीचे मौजूद मिस्ट्री गेस्ट रिमोट कंट्रोल से लेवल चुनेंगे। अभी यंत्र पर दिख रहा है, दर्द का स्तर 6ठा स्तर है, यानी आम पेट दर्द जैसा लगता है। हमारे श्री शेंग बिल्कुल सहन कर सकते हैं। अब दर्द का स्तर 7वां स्तर है, मतलब डंडे से पिटाई जैसा दर्द लगता है। हमारे श्री शेंग बहुत शांत भी हैं। अब दर्द का स्तर 8वां स्तर है, यानी हड्डी टूटने जैसा दर्द। ये तो बस 9वां स्तर है। श्री शेंग सह नहीं पा रहे। कैसे कैसे हो सकता है बस इतना सा दर्द? कुछ भी नहीं है। अब दर्द का स्तर 10वां स्तर है, यानी हाथ काटने, मांस चीरने जैसा। श्री शेंग, आपको संभल कर रहना है। हाथ काटना
मांस चीरना, इसमें कितना दर्द होगा? रुक जाओ। ये तो बस 10वां स्तर है, प्रसव का दर्द तो 12वां स्तर होता है। सचिव सु, तुम्हें मर्दों की इतनी फिक्र है, तो जब तुम बच्चा जनोगी कोई मर्द तुम्हारी फिक्र करेगा? सब लोग तालियां बजाइए, हमारे श्री शेंग को प्रोत्साहित कीजिए। ठीक है, ठीक है। शेंग सर, आप कर सकते हैं। शेंग सर, बहुत बढ़िया। तुम ही यहाँ हो, रिमोट कंट्रोल चला रही हो। जेफिंग कितना तड़प रहा है, रुक जाओ। ये लगता है अब सह नहीं पाएंगे। ये श्री शेंग क्या? पहले तो कहते थे औरतें बच्चा जनते वक्त नाटक करती हैं, अब खुद पर आया तो ऐसे तड़प रहे हैं। कोई है, श्री शेंग को ले जाओ, कपड़े बदलवाओ। लगता है श्री शेंग जैसे बड़े मर्द को भी ये प्रसव का दर्द सहना मुश्किल है। यही वजह है कि हमारी प्रमुख एवा प्रसव और गर्भावस्था पर काम करती हैं। वजह दुनिया भर की महिलाओं का प्रसव का दर्द कम करने के लिए चाहे 1% ही क्यों ना हो। तुमने जानबूझकर किया। मैंने क्या जानबूझकर किया? तुमने होस्ट के साथ मिलकर जेफिंग को वो बेकार कुर्सी पर बिठाया, इतने सारे लोगों के सामने उनकी बेइज्जती करवाई। बस एक मेडिकल इंटरेक्शन था। सचिव सु, तुम्हें श्री शेंग की इतनी फिक्र है तो उनकी पैंट क्यों नहीं बदलवा रही? हाँ, ये सेक्रेटरी है ना, बॉस की पैंट बदल दे, ये तो उसका काम ही है। शिंग जेफिंग ने आज इतने सारे लोगों के सामने अपनी शर्मिंदगी पूरी कर ली। अगर मैं अब भी उसके साथ रहूं तो आगे चलकर मैं कभी सिर नहीं उठा पाऊंगी। आज यहाँ का सबसे बड़ा व्यक्ति जिन चेन है। अगर मैं उसका दिल जीत लूं तो मैं जरूर ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाऊंगी। युनशी जी, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करूंगी। आज तुमने सम्मेलन में गड़बड़ी की है। थोड़ी देर में जिन साहब आएंगे, मैं उनसे कहूंगी कि वो तुम्हें सजा दें। तुम्हारे बस की बात है? मेरे बस की नहीं तो क्या तुम्हारे जैसी 5 बच्चे पैदा करने वाली घटिया औरत के बस की है? किसे कह रही हो घटिया औरत? जिन साहब। जिन साहब आ गए। जिन साहब, अभी किसने कहा कि मेरी पत्नी घटिया औरत है? पत्नी? जिन साहब की पत्नी ये मिस युनशी है। क्या ये सच में एवा है? जिन साहब, हमने नहीं कहा, उसने कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। जिन साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ये आपके गोद लिए बेटे शेंग जेफिंग की पत्नी है। आप एक शादीशुदा औरत को अपनी पत्नी कैसे बना सकते हैं? सु सेक्रेटरी, अब तुम्हें सब कुछ समझ आ रहा है। जब तुम शेंग जेफिंग के साथ बिस्तर पर थीं, तब तुमने क्यों नहीं सोचा कि वो शादीशुदा आदमी है? किसने बिस्तर पर जाने की बात की? जिन साहब, मैं हमेशा युनशी जी को समझती रही कि वो इन सालों घर पर रही हैं। उन्हें सुरक्षा की कमी महसूस होती है। वो मुझसे जलती हैं क्योंकि मैं शेंग झोंग की काम में मदद कर पाती हूँ, लेकिन उन्हें मुझ पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। मिस सु, हमारी मैडम देश विदेश के मेडिकल क्षेत्र में मशहूर मेडिकल जीनियस एवा हैं, और वो हमारे जिन ग्रुप की नई परियोजना की प्रमुख भी हैं। तुम्हें ऐसा क्या लगता है जिससे हमारी मैडम तुमसे जले? वो तो बस एक ऐसी बेवकूफ औरत है जो घर से निकलने से डरती है और सिर्फ बच्चे पैदा करना जानती है। वो कैसे हो सकती हैं नई परियोजना की प्रमुख? जिन साहब, मैं विदेश से पढ़कर आई हूँ, प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। अगर आपको जरूरत हो नए मेडिकल बिजनेस को बढ़ाने की, तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तुम किस लायक हो? मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। वो मेरे लिए ईश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। गॉडफादर, युनशी, आप लोग। गॉडफादर युनशी, गॉडफादर जिन युनशी, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम्हें अब उन्हें गॉडमदर कहना चाहिए। गॉडमदर। आज गॉडफादर तुम्हारी ऑफिशियली घोषित प्रेमिका जिन्स ग्रुप के ऑनलाइन मेडिकल सेक्टर की नई हेड एवा वही युनशी है। ये नहीं हो सकता। युनशी, ये सब क्या चल रहा है? तुम मेरे गॉडफादर के साथ कैसे हो? शेंग जोंग, जिस दिन मैंने तुम्हें छोड़ा था, उस दिन से इस दुनिया में
युनशी नाम की कोई नहीं रही, सिर्फ एवा है। किस हक से? वह युनशी जिसे शेंग जेफेंग ने इस्तेमाल करके फेंक दिया, वह अब चढ़ गई है जिनचेन जैसे बड़े पेड़ पर। नहीं युनशी जी, मुझे पता है युनशेंग ग्रुप को हाल ही में फाइनेंशियल दिक्कतें आई हैं, शेयर की कीमत गिर गई है। क्या तुम सिर्फ इन्हीं वजहों से शेंग जोंग को छोड़ रही हो? शेंग जोंग ने तुम्हारे साथ 8 साल गुजारे हैं। क्या तो यह मिस युनशेंग जेफेंग की कंपनी के दिवालिया होने का इंतजार कर रही थीं, तभी उन्हें छोड़कर मिस्टर जिन से जा मिली? तो यह तो बिल्कुल एक पक्की गोल्ड डिगर है ना, कितनी बेशर्म है। अरे ये औरतें तो सुख में तो साथ देती हैं, मुसीबत में नहीं। शीशी, हम 8 साल से साथ हैं। तुमने मेरे 5 बच्चे जने हैं। क्या तुम सच में मुझे छोड़ दोगी? 8 साल, 5 बच्चे और ऐसे ही चली जाएगी? यह औरत कितनी बेरहम है। मिस्टर जिन, आपको जरा आंखें खोलकर देखना चाहिए। युनशी, अरे युनशी, तुम जिन चेन पर चढ़ गई तो क्या हुआ? जनता की राय की यह दीवार, तुम उसे पार नहीं कर पाओगी। युनशी जी, आप यह गलत रास्ता छोड़ दीजिए। शीशी, क्या सिर्फ इसलिए कि मेरे पास पर्याप्त पूंजी नहीं है तुम मेरे साथ ऐसा करोगी? तुम कब से इतनी दिखावे और पैसे की प्यासी हो गई? तो मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पास मिस एवा को चढ़ने लायक पूंजी है। आखिरकार बस नाकाम आदमी ही औरत में कमियां ढूंढते हैं। गुडफादर, आप युनशी, आखिर तुम मेरी पत्नी हो। तुम यह सब करते हुए मेरे एहसासों का ख्याल किया। शेंग जेफेंग, तुम तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटते हो। तुम मेरी आंखों के सामने सू मिंग्यू के साथ मौज मस्ती कर रहे थे, तब क्या तुम्हें याद आया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? तब तुमने मेरे एहसासों का ख्याल किया? क्या तो शेंग जोंग अपनी सेक्रेटरी के साथ है? तो पहले तो शेंग जेफेंग ने धोखा दिया। मुझे ही लगता था उसकी और उसकी सेक्रेटरी की नजरें ठीक नहीं। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मेरा और शेंग सर का बस एक सीनियर जूनियर का रिश्ता है, बिल्कुल साफ सुथरा। तुम अपने दिल का हाल हर किसी पर मत थोपो। बिल्कुल नहीं, युनशी, हर बात का तुम मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगाती। एक युनशी, युनशी, हिल में युनशी सबसे पास है और मदिरा मांग रहा है और मदद मांग रहा है और इसी मदद मांग रहा है और इसी मदद मांग रहा है और इसी मदद मांग रहा है। कौन सी मिठाई खानी है? पहले तुम्हें खाऊंगा। छे, युनशी दीदी अचानक वापस आ गई हैं, अब क्या करें? अभी भी विथ है माइनस। पहले तुझे तृप्त करता हूं और बोल तो दे, छोटी चुड़ैल। क्या यह तुम्हारा चाहिए हुआ सबूत नहीं है? युनशी, मैं सच में उस वक्त मैं बस एक पल के लिए भटक गया था, इसलिए मैं ही अंधी और बेवकूफ थी जो तुम जैसे इंसान पर भरोसा कर बैठी, जो इतने समय तुम्हारे साथ रही। सबने देख लिया है। 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़। आज से मैं युनशी शेंग जेफेंग से हमेशा के लिए कोई लेना देना नहीं रखती। छोटी सी सेक्रेटरी के साथ चक्कर चलाया और अब उल्टा उस पर इल्जाम लगा रहा है। सच में बेहद घिनौना है, कमीना, जायका है। बीवी भाग गई। बदमाश और उल्टा, समिट से बाहर निकलो। जिन चेन का रास्ता बंद हो गया है, मैं शेंग जेफेंग को भी नहीं खो सकती। जेफेंग, युनशी दीदी ने तुम्हें छोड़ दिया है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं युनशी दीदी से भी बेहतर तुम्हारे साथ रहूंगी। चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को युनशी के बराबर रखने की? युनशी, मैं सच में समझ गया कि मैंने गलती की है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे एक मौज ही दे दो। मैं कसम खाता हूँ, आगे कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। नहीं शेंग जेफेंग, तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। तुम तो बस डर रहे हो। तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हारे सारे किस्से उजागर कर दूंगी। तुम डरते हो कि मेरी वजह से युनशेंग प्रभावित होगा। तुम डरते हो कि मैं तुम्हारे फायदे और करियर में रोड़ा बनूंगी। मैंने सही कहा है ना? तुम डरते हो कि मैं तुम्हारे सारे किस्से उजागर कर दूंगी। डरते हो कि मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत जाएगी। डरते हो कि मैं तुम्हारे फायदे और करियर में रोड़ा बनूंगी। मैंने सही कहा है ना? युनशी, मुझे पता है तुम अभी भी नाराज हो। ऐसा करते हैं, मैं अभी सू मिंग्युए को सबक सिखाता हूँ, तुम्हारा गुस्सा निकाल देता हूँ, ठीक है? उसने तुम्हें उस वित्त सीढ़ियों से धक्का दे दिया था जिससे तुम्हारा गर्भपात हो गया। मैं अभी उसकी खैर नहीं छोड़ता, ठीक है? ठीक है? ठीक है? शेंग जेफेंग, तुम सच में तुम उसे जानते हो? उसे हाईवे पर छोड़ दिया गया था। कहते हैं वह ट्रक से टकराने ही वाली थी। तुम क्या कह रही हो? जब हम वहां पहुंचे, बच्चा बेहोश हो चुका था, भूख से। नहीं जेफेंग, मत करो। अच्छा, तुम कैसे मेरा गुस्सा निकालने वाले हो? ठीक है जेफेंग, मैं विनती करती हूँ, मत करो। सू मिंग्युए, शीशी को मनाने के लिए मुझे तुम्हें कुर्बान करना पड़ेगा। जेफेंग, नहीं नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जेफेंग, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं 13 बच्चा ढो रही हूँ।
तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें बाद में बताना चाहती थी, तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। जेफिंग, अब तुम्हें भी पता है बच्चा पैदा करने में कितना दर्द होता है। अभी मेरे पेट में तेरा बच्चा है। क्या तुम सच में इतने बेरहम हो? युनशी जी, नहीं, अब तो तुम्हें मिसेस एवा कहना चाहिए। अब तुमने जिन साहब को पकड़ लिया है, उनकी ताकत और हैसियत है। क्या तुम मुझे और मेरे बच्चे को मौत के मुंह में धकेलोगे? शेंग जेफेंग, वही प्रेगनेंसी, वही बच्चा पैदा करना। तुमने कभी मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए इतनी नरमी दिखाई? कितना घिनौना है। युनशी, मिसेस एवा को क्या हुआ? ये हालत, ऐसा लग रहा है जैसे। दोस्तों, आज मेरे पास एक खुशखबरी है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूं। वो ये कि मेरी पत्नी एवा मेरा बच्चा ढो रही है। बधाई हो जिन साहब, बधाई हो। ये तो बस मेरी ट्रॉमा की प्रतिक्रिया है। जिन चेन के साथ मेरा कुछ भी नहीं हुआ, वह ऐसा क्यों कह रहे हैं? युनशी, बस इन कुछ महीनों में ही तुमने अपने गॉडफादर का बच्चा ढो लिया। ये कौन है? तुम्हारी आने वाली गॉड मदर। बहुत खूब युनशी, तो तुम पहले से ही उनके साथ चिपकी हुई थी। क्या सिर्फ तुम्हें ही बाहर मौज मस्ती करने का हक है और मुझे बाहर सच्चा प्यार ढूंढने का नहीं? सच्चा प्यार? वह मिस्टर जिन ही मेरा सच्चा प्यार है। जिन चेन, मैंने तुम्हें गॉडफादर माना, तुम्हारा सम्मान किया, और तुमने मेरी गर्लफ्रेंड ही छीन ली। दुर्भाग्य से मैंने जो छीना है वह सिर्फ गर्लफ्रेंड ही नहीं है। मार्क, बोलो। बॉस, बड़ी मुसीबत है। पिछली बार असिस्टेंट लिन ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था वह गड़बड़ है। अब हमारा सारा पैसा फंस गया है। कंपनी दिवालिया होने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट गॉडफादर, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे छोड़ दो। युनशेंग को छोड़ दो। जिन ग्रुप का बिजनेस पूरी दुनिया में फैला है, तुम एक छोटी सी युनशेंग कंपनी से क्यों पंगा ले रहे हो? जाहिर है यह सिर्फ इसलिए था कि मिस एवा मुस्कुराए। शीशी, हम एक बार पति पत्नी थे। मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी तरफ से गॉडफादर से बात करो, ठीक है? युनशेंग मेरी पूरी जान है। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। शीशी, जब युनशेंग की स्थापना हुई थी तो उसमें तुम्हारा भी योगदान था। मैंने हम दोनों के नाम मिलाकर इसका नाम रखा था। तुम मुझे नहीं चाहते, आप कुछ चाहते। तुम मुझे नहीं चाहते, तुम मुझे नहीं चाहते, तुम मुझे नहीं चाहते, तुम मुझे नहीं चाहते, तुम मुझे नहीं चाहते। क्या तुम युनशेंग को भी नहीं चाहते? तुमसे जुड़ी हर चीज मुझे गंदी लगती है। मैं कुछ भी नहीं चाहती। कोई है। इन दोनों कचरे को यहाँ से हटाओ, बॉस और मैडम की नजरों के सामने से। मुझे छोड़ो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। शीशी, ई ई ई ई ई मिस्टर जिन, आज के लिए धन्यवाद। मैं युनशी, एम्बुलेंस बुलाओ। मिस यून, आप जाग गए। मिस्टर जिन कहाँ हैं? शेंग जेफेंग की कंपनी के मामले अभी पूरे नहीं हुए हैं। बॉस को खुद जाना पड़ेगा। वह बाद में आपसे मिलने आएंगे। मेरा मतलब यह नहीं था। आखिरकार शेंग जेफेंग मिस्टर जिन के गॉडसन हैं। मिस्टर जिन ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। क्या सच में कोई दिक्कत नहीं है? मिस यून, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि बॉस ने शेंग जेफेंग को अपना गॉडसन क्यों बनाया? वह किसके लिए था? बॉस को पता चल गया है। मिस युनशी की शादी हो गई है। फिर भी एक कदम देर हो गई। मिस युनशी किंगबेई मेडिकल कॉलेज की सदी की एक प्रतिभा थीं, लेकिन उन्होंने अपने पति शेंग जेफेंग के लिए आगे की पढ़ाई छोड़ दी और उनके स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में पूरी मदद की। दिस वीडियो के लिए 5 देखिए। दुर्भाग्य से यह शेंग जेफेंग औसत दर्जे का है। उनकी कंपनी युनशेंग ग्रुप ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। अगर ऐसा है तो चलो उसकी एक बार मदद कर देते हैं, बस उनके लिए। गॉडफादर, आप हमारे उद्योग के सबसे बड़े नेता हैं। मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता हूं। क्या आप युनशेंग ग्रुप की मदद कर सकते हैं? युनशेंग ग्रुप की मदद कर सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है हमारे बॉस को छोटे भाइयों की कमी है?
कंपनी का मार्केट वैल्यू, व्यावसायिक स्थिति, संपत्ति, इनमें से किसी चीज की हमारे बॉस को कमी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है? तो हमारे बॉस को अभी तक शादी नहीं हुई है, कोई बच्चा नहीं है, लेकिन एक बेटे की कमी है। गॉडफादर। दरअसल बॉस को पसंद है। जाग गए। जाग गए। मेरे मामले में जिन साहब को परेशानी हुई। पहले थोड़ा दलिया पी लो। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी भावनाएं बहुत उथल पुथल में है। उसके ऊपर तुम्हारी सेहत पहले से ही ठीक नहीं थी, इसलिए बेहोश हो गई। शुक्रिया। एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर भी। पहले कौन सी सुनोगी? अच्छी खबर क्या है? जो बचाव दल भेजा गया था उसका नतीजा आ गया है। एक दूसरा बच्चा और जुड़वां बच्चे भी सब मिल गए हैं। क्या कहा तुमने? उन्हें ढूंढ लिया? तुम क्या कर रही हो? तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। मुझे छोड़ दो, मुझे उनसे मिलने जाना है। वे मेरे 10 महीने पेट में रखकर जन्मे बच्चे हैं। वे मेरे बच्चे हैं, लेकिन शेंग जेफेंग उस नीच ने उन्हें छीन लिया। इन सालों में मैं हर पल उन्हीं के बारे में सोचती रही। युनशी, शांत हो जाओ। वे सभी अभी जिन्स ग्रुप के कॉन्वेल्सेंस सेंटर में हैं, अच्छी देखभाल में, बिल्कुल सुरक्षित हैं। तुम अभी इस हालत में उनसे मिलने जाओगी तो वे डर जाएंगे। जब तुम ठीक हो जाओगी तब जाकर उनसे मिलना भी देर नहीं है। तो फिर एक और बुरी खबर। बुरी खबर यह है कि तुम्हारा पहला बच्चा अभी तक नहीं मिला है। बचाव दल ने पता लगाया है कि शेंग जेफेंग ने उसे एक अमीर घर की लड़की को 7 साल पहले दे दिया था। वह लड़की विदेश जाते वक्त उसे साथ नहीं ले गई, इसलिए बच्चे का कुछ पता नहीं चला। नहीं, पता नहीं चला? वह सिर्फ 8 साल का है। मैं उसके लिए रोज नाश्ता बना सकती थी, स्कूल छोड़ सकती थी, लेकिन अब युनशी, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। जब सारे बच्चे मिल जाएंगे और सारे सबूत जमा हो जाएंगे तो मैं अपने हाथों से शेंग जेफिंग को जेल भेजूंगी। खत्म, सब खत्म। युनशी खत्म, कंपनी भी खत्म, कुछ भी नहीं बचा। यह सोंगशान विला कम से कम करोड़ों की है। मुझे अपने पेट के बच्चे के दम पर शेंग जेफेंग से एक और मोटा मुनाफा कमाना है। जेफेंग, तुम्हारे पास मैं तो हूं ना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हट जा। सब तुम्हारी वजह से युनशी ने मुझे पकड़ लिया। इतने सालों से मैंने बखूबी छुपा रखा था, तुम्हारे सामने आते ही सब खुल गया। सब तुम्हारी गलती है। जेफेंग, मुझे पता है तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। मेरे पेट के बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। मेरे पेट में तुम्हारा ही खून है। मेरा बच्चा। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। बच्चे से अब क्या फायदा? और सच कहूं तो शुरू से अंत तक मैं सिर्फ युनशी के साथ बच्चे चाहता था। अभी इसी वक्त मेरे और शीशी के घर से निकल जाओ। नहीं जाओगी? ठीक है। मेरे पास मत आना। मैं अभी भी तुम्हारा बच्चा ढो रही हूँ। जेफेंग, बच्चा, मेरा बच्चा। कोई है जो मेरे बच्चे को बचा ले? हाल ही में मेडिकल जगत की नई सितारा मिस एवा ने अपने गुमशुदा 4 बच्चों को वापस पाया है। इससे क्या हुआ है? सुना है गर्भपात के बाद से पागलों जैसी हो गई है। पता नहीं क्या चल रहा है। चलो चलो निकलते हैं। मिस एवा और बिजनेस जगत के सिरमौर मिस्टर जिनचेन ने मिलकर बच्चों के साथ कुछ खुशनुमा पल बिताए। इसके बाद मिस एवा अपने काम पर लौटेंगी। मिस एवा अपने काम पर लौटेंगी और 3 दिन बाद प्रेग्नेंट महिला एक्टिविटी सेंटर में प्रसव संबंधी जानकारी देंगी। युनशी, सब तुम्हारी वजह से शेंग जेफेंग ने मुझे और बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया।
तुमने ही मेरा बच्चा गंवाया है, मुझे इस हालत में ला खड़ा किया है। मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूंगी। सभी माताओं सुप्रभात। मैं जिन्स ऑनलाइन मेडिकल की ऑब्स्टेट्रिक्स विभाग की प्रमुख एवा हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्रसव पर यह संदेश। गर्भाशय कोई कंटेनर नहीं है, शिशु कोई माल नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गर्भाशय प्रजनन की मशीन नहीं बल्कि महिला शक्ति का स्रोत है। मिस एवा, मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा बताया। बिल्कुल सही। हाँ, मेरी आंखें अचानक खुल गईं। युनशी, तू मर जा। गर्भावस्था के दौरान किसी भी तरह की भावनात्मक समस्या हो तो मुझसे संपर्क कर सकती हैं। मैं जरूर। युनशी, तू मर जा। जल्दी गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित निकालो। हर किसी की सुरक्षा सुनिश्चित करो। बचाओ। मुझे छोड़ दो। युनशी, तुमने मेरा गर्भपात करवा दिया। तुम्हारी मौत बुरी होगी। बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुसीबत है। यहाँ एक गर्भवती महिला का भारी रक्तस्राव हो रहा है। एवा जी, मैं नहीं संभल पा रही। लगता है मेरा डिलीवरी टाइम हो गया है। अभी प्रेगनेंसी के कितने हफ्ते हुए हैं? 35 हफ्ते। अभी डिलीवरी डेट नहीं आई है। अभी ऑफिस का पीक आवर्स है। सबसे नजदीकी अस्पताल तक पहुँचने में आधे घंटे से ज्यादा लगेंगे। कृपया मेरे बच्चे को बचा लो। मैं और मेरे पति को शादी हुए 9 साल हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से यह बच्चा हुआ है। कृपया। फिक्र मत करो, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा। छोड़ो भी युनशी, मुझे तो लगता है आज यहाँ एक ही साथ 2 जाने जाएंगी। तुम्हारी प्रतिष्ठा, जिन्स ऑनलाइन मेडिकल की प्रतिष्ठा सब एक झटके में बर्बाद हो जाएगी। तुम बस इंतजार करो, जिन साहब तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा देंगे। पहले से ही 2 उंगलियां खुल गई हैं। समय नहीं है, जल्दी करो। जाकर मेरे लिए एक एम्बुलेंस का इंतजाम करो और यहाँ का रास्ता रोक दो। किसी को भी अंदर मत आने दो। फिर मेडिकल इक्विपमेंट रूम में जाकर मेरे लिए स्टरलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक सेट ले आओ। मैं तुम्हारा डिलीवरी करवाऊंगी। मैं तुम्हारा डिलीवरी करवाऊंगी। नहीं, तुम एक बिजनेस हेड हो। तुम कैसे किसी का भी डिलीवरी कर सकती हो? हमारी एवा जी ने किंगहुआ और बीजिंग मेडिकल कॉलेज के ऑब्स्टेट्रिक्स में स्पेशलाइजेशन किया है। वो डिलीवरी क्यों नहीं कर सकती? तो क्या हुआ? उनके पास तो लाइसेंस भी नहीं है। कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदारी ले पाओगे? एवा जी, शायद हमें एम्बुलेंस को ही बुलाना चाहिए। समय नहीं है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मुझे तुम पर भरोसा है। एवा जी, हम सबको तुम पर विश्वास है। मैंने देखे हैं प्रसव और डिलीवरी के वीडियो। एवा जी, मैं आपके साथ डिलीवरी कर सकती हूँ। गर्भाशय ग्रीवा 5 सेंटीमीटर तक खुल चुकी है। आओ मेरे हाथ के रिदम के साथ। 3, 2, 1 जोर लगाओ। बुरी खबर है, बच्चे की धड़कन थोड़ी अस्थिर है। 3, 2, 1 जोर लगाओ। मैं नहीं कर सकती, बहुत दर्द हो रहा है। पत्नी, पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? पति जी, शायद मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगी। मैं तुम्हें ऐसी बातें कहने नहीं दूंगा। अगर मैं मर गई तो तुम बिल्कुल भी दुखी मत होना। औरत का बच्चा जन्ना मौत के मुंह में जाने जैसा होता है। अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं भी तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। गर्भाशय ग्रीवा 5 सेंटीमीटर तक खुल चुकी है, लेकिन बच्चा अभी भी बाहर नहीं आ रहा। मैं अब तुम्हारा एपिसियोटॉमी करती हूँ। आओ, जोर लगाते रहो। जोर लगाओ। बेबी, माँ अगले जन्म में फिर से तेरी माँ बनेगी। चलो हो जाए।
माँ और बेटी दोनों सुरक्षित हैं। तुम सच में महान हो। शुक्रिया, तुम्हारा शुक्रिया। एवा जी, आपका शुक्रिया। आपकी वजह से सब ठीक हुआ। बच्चा 35 हफ्ते का प्री मैच्योर है। वेट लंग्स के लक्षण हैं। जल्द से जल्द इंक्यूबेटर में भेजना होगा। हर बार सिर्फ 1 मिलीलीटर दूध ही पिलाना। प्रसूता के एपिसियोटॉमी के घाव से खून बहना बंद हो गया है। जल्द से जल्द स्टाइल वातावरण में टांके लगाने होंगे। इसके अलावा यह भी खास ध्यान देना होगा कि प्रसूता को स्ट्रेस फीवर तो नहीं है। ठीक है, हमें सौंप दो। टू 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 तू मेरे साथ क्या करने वाला है? तुम्हारा गर्भपात हो गया है। शीशी, तुम ठीक तो हो ना? कमीनी, तूने फिर क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया? शेंग जेफेंग, तुम रुक जाओ। शीशी, इस बार सच में मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे नहीं पता था कि वह यहाँ आकर तमाशा करेगी। ऐसा करते हैं, उसने तुम्हारा हाथ जख्मी कर दिया है तो मैं उसका हाथ ही तोड़ देता हूँ, तुम्हारा बदला लेने के लिए, ठीक है ना? खी, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मैं और युनशी आज ऐसी हालत में नहीं होते। तुम बार बार युनशी को नुकसान पहुंचाते रहे, आपको समाधान दिया। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? शेंग जेफेंग, उसे छोड़ दो। शेंग जेफेंग, तुम अब ये बातें कह रहे हो, तुम्हें हंसी नहीं आती? तुम्हारा मतलब क्या है? असली दोषी कौन है? आज जो हालात बने हैं उसकी वजह कौन है? क्या तुम्हें दिल से पता नहीं? 200 काल में है, 200 काल में है। तुम हो जिसने एक तरफ युनशी के प्यार का फायदा उठाया और दूसरी तरफ बाहर मजे लिए। तुम हो जो ढुलमुल रहे, सब कुछ चाहते हो। तुम हो जिसने युनशी के बच्चे को अपनी प्रेमिका को दे दिया। आज ये सब करने वाला तुम हो। इसमें मेरा क्या कसूर? आज मेज, आज मेज, 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 मेज। तुम चुप रहो। शेंग जेफेंग, बस करो। आज की बातें मेरी गलती है। मुझे तुम्हारा जुर्म युनशी पर नहीं थोपना चाहिए था। मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सबसे बड़ा दोषी तुम हो। शेंग जेफेंग, तुम अब भी यहाँ प्यार जताने का नाटक कर रहे हो। उसका क्या फायदा? कितना ढोंगी है, घिनौना। क्या आप श्रीमती सुमिंग्युए हैं? आप पर आरोप है कई मामलों में जानबूझकर चोट पहुंचाने का। कृपया हमारे साथ चलें। लगा आप पर। शेंग जेफेंग, तुम्हें सजा मिलेगी। तुमने जो भी गंदे काम किए हैं वो एक दिन तुम्ही पर वापस आएंगे। शीशी, तुम ठीक तो हो? बच्चे के बारे में मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। मुझे छोड़ दो। मैं तो बस इसलिए था कि तुम बच्चे की वजह से थक न जाओ, इसलिए किसी और से देखभाल करवा दी। बच्चे को मैं जरूर। युनशी, तुम इतनी बुरी तरह कैसे घायल हो गई? मैंने खुद सावधानी नहीं बरती, लगभग दूसरों को भी नुकसान पहुंचा दिया। शीशी, मैं अगर तुमने उसे 1 सेकंड भी छुआ तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिन चेन, वह मेरे साथ इतना अच्छा क्यों है? क्या वह सिर्फ मेरे गर्भधारण करने की क्षमता के लिए नहीं है? शुक्रिया श्रीमान जिन। क्या हमें इतना दूर रहना जरूरी है? क्या? तुम मुझे सीधे नाम से बुला सकती हो। यह ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं? अब तुम्हारी नई पहचान है, 3 पहचान। हम पति पत्नी हैं। जिन चेन, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, बस मेरी गर्भधारण की अच्छी क्षमता के लिए हो, तो तुम्हें बिल्कुल भी मेरे लिए इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं थी। मैं अब तुम्हें जवाब मिल गया? लेकिन मैं अभी रिश्ते की बात नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करने को तैयार हूं, जब तक तुम सचमुच तैयार नहीं हो जाती। आखिरकार मैं 10 साल से इंतजार कर रहा हूं। तुमने मेरे बच्चों को ढूंढकर वापस लाया और उनके लिए इतना कुछ किया। उनके लिए सबसे अच्छा स्कूल ढूंढा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। और फिर वे हैं मेरे और शेंग जेफेंग के बच्चे। क्या तुम्हें सच में कोई ऐतराज नहीं है? तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं।
मैं बस एक पिता का फर्ज निभा रहा हूँ। ठीक है, पहले मुझे छोड़ दो। थोड़ी देर में बच्चे स्कूल से आ जाएंगे। उन्हें देखना ठीक नहीं होगा। क्या कर रहे हो? तुमने कहा था ना कि तुम इंतजार करने को तैयार हो। पहले थोड़ा अग्रिम ले लेना गलत तो नहीं है। तुम अभी बच्चे पूरी तरह से वापस नहीं आए हैं। अगला कदम तुम क्या करने वाली हो? मेरे बच्चे बेघर घूम रहे हैं और शेंग जेफेंग शानदार बंगलों में रह रहा है। ये नाइंसाफी है। मैं उसे भी चखाऊंगी वो दर्द जो मेरे बच्चों ने झेला है। तुम ही बताओ, तुम क्यों नहीं बच्चों का पता भाभी को बता देते ताकि अपनी गलती सुधार पाते। मैं भी तो चाहता हूं, लेकिन वो औरतें कब की मेरा संपर्क तोड़ चुकी हैं। बच्चों का भी कोई अता पता नहीं। मैं कहां से ढूंढूं उन बच्चों का पता? तुमने उस समय भाभी के गर्भधारण की क्षमता का फायदा उठाया, उनकी डिलीवरी को गंभीरता से नहीं लिया और न ही उनके बच्चों को अहमियत दी। अब देखो नतीजा, बड़ी गलती हो गई। भाभी अब तुमसे बेहद नफरत करती हैं। मुझे थोड़ी देर में कहीं जाना है, अभी तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता। तुम अपना ख्याल रखो भाई। शीशी, ग्रेट 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 ग्रेट। इतना क्यों पी लिया? हाल ही में कंपनी के कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाए हैं। मन थोड़ा भारी है। तुम्हारा मन क्यों भारी है? वो तुमसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो ये उनकी नासमझी है। बाद में उन्हें पछताना पड़ेगा। तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए हैंगओवर का सूप बना रही हूँ। नहीं तो कल उठोगे तो सिरदर्द जरूर होगा। शीशी, तुम आ गई। मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, है ना? तुम्हारी शीशी कौन है? तुम लोग कौन हो? तू ही है ना, शेंग जेफेंग। युनशेंग ग्रुप डूब चुका है। तुम अब कर्ज में डूबे हो। ये सोंगशान बंगला जल्द ही नीलाम होने वाला है। तुम क्या कह रहे हो? तुझे इंसानी बात समझ नहीं आती है ना? मैं कह रहा हूं, अब जल्दी से निकल जाओ यहां से। ये घर अब तुम्हारा नहीं रहा। नहीं, ये हमारा घर है। तुम सब यहां से निकल जाओ। मुझे क्या फर्क पड़ता है तेरी मर्जी से। हटाओ सब। जो ना हटे तोड़ दो। रुको, छोड़ दो उसे। हट जा। उसे हाथ मत लगाना। वो तस्वीर वापस रख दो। पूरे हेच में चर्चा है, पूरे कि युनशेंग ग्रुप के मालिक ने अपनी बीवी को धोखा देकर कई औरतों के साथ संबंध बनाए। दी, वो शख्स तू ही है ना? अपनी ही बीवी का ख्याल नहीं रख सका, बाहर औरतें बनाता फिरता है। क्या चीज हो तुम? मेरे ख्याल से तो वो नंगे बाप की औलाद है, बेशर्म कहीं का। पहले कंगाल हो गया था। अगर उसकी बीवी ने मदद न की होती तो खत्म हो जाता। तो आज मैं तेरी बीवी की मदद करता हूं इस कचरे को साफ करने में। रुक जाओ। नहीं, मैं तुम सबको मार डालूंगा। मेरे सामने हिम्मत दिखा रहा है। अब भी समझता है कि तू वो चमक दमक वाला युनशेंग ग्रुप का बॉस शेंग है। बीवी बच्चों को छोड़ने वाला, कुत्ते से भी बदतर। एक दिन का समय दे रहा हूं यहां से निकल जाने के लिए, नहीं तो देर में आप अगली बार जो जलेगा वो सिर्फ शादी की तस्वीर नहीं होगी। भैया, मेहरबानी करके थोड़ी रियायत दीजिए। जिन चेन मेरे गॉडफादर हैं और वो अवा साहिबा मेरी पुरानी जान पहचान है।
मुझे उनसे जरूरी काम है। तू गॉडसन, तू हमारे जिन साहब और मैडम के जूते बांधने लायक भी नहीं है। निकल यहाँ से, चलता बन। पिछली बार वो गर्भवती महिला, उसका और उसके बच्चे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। वह आपसे फिर मिलना चाहती है, आपसे फिर मिलना चाहती है। ठीक है, तो आज हम उनसे मिलने चलते हैं। क्या रास्ता बदल लें? नहीं, कचरा तो पैरों तले रौंदा जाना चाहिए, उससे बचकर नहीं निकलना चाहिए। गॉडफादर युनशी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। युनशी, 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 रुको जरा, क्या हुआ? हॉस्पिटल खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। चलो फूलों का एक गुलदस्ता लेते हैं। ठीक है। कौन से फूल पसंद हैं? जो मन करे देख लो। मेरी दादी के फूल बहुत खुशबूदार है। अंकल, आंटी, आप एक गुलदस्ता ले लो ना। कितना मिलता जुलता है? बुजुर्ग है, बच्चा इतना छोटा है, इस उम्र में तुम्हारे साथ फूल बेचने आता है। स्कूल नहीं जाता? जाता हूँ ना, ये तो बस मुझ बूढ़ी पर दया करता है। रोज स्कूल से आते ही जल्दी जल्दी वापस आ जाता है और जिद करता है कि मेरे साथ फूल बेचने आएगा। घर में तो बस हम दोनों ही रह गए हैं ताकि इसकी पढ़ाई न रुके। मैं ये बूढ़ी औरत जितना दिन चल सके काम करती रहूंगी। दादी, पानी पी लो। यहाँ के सारे फूल पैक करवा दो। बाजार भाव से 3 गुना ऊंची कीमत दे देना। जी। शुक्रिया साहब, लेकिन आपको इतना खर्च नहीं करना चाहिए। हालांकि बाद। हाँ अंकल आंटी, हमारे फूल सिर्फ 5 रुपए के एक गुलदस्ते बिकते हैं। आप बस इतने ही पैसे दीजिए। कितना अच्छा बच्चा है। हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? अब थोड़ा गर्म महसूस हो रहा है और इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है, बिल्कुल वैसी ही जैसी मेरे सपनों में मेरी मम्मी की होती थी। अच्छा बच्चा, तुम्हारी उम्र क्या है? मैं 7 साल का हूँ। 7 साल? बस 7 साल के? आंटी, आप क्यों रो रही हैं? आंटी, मुझे बस अपना बच्चा याद आ गया। वो तुमसे 1 साल बड़ा है। उसकी उम्र 8 साल है। इस बच्चे की उम्र तो बस लगभग अंदाजा लगाया है। जब हमने इसे उठाया था तो बिल्ली जैसा दुबला पतला था। पता ही नहीं था कितने साल का है। क्या कहा आपने? वो तो हमने उठाया था। तुमने क्या कहा? वह पाया हुआ है। हाँ, एयरपोर्ट के पास ही। मैं वहाँ कबाड़ बीन रही थी। बच्चा वहाँ सड़क किनारे रो रहा था। एयरपोर्ट? जिनचेन, तुम्हें क्या लगता है, क्या वह? ये सब क्या मामला है? वह मेरा बच्चा हो सकता है। क्या? हमें अस्पताल जाना ही है। तुरंत मैडम के लिए इंतजाम करो और इस बच्चे का टेस्ट कराओ। जल्दी करो और किसी को भेजो। इस बुजुर्ग महिला का अच्छे से ख्याल रखो। जी सर। क्या हुआ बच्चों? मम्मी, मैं और दूसरे तीसरे भैया फुटबॉल खेलना सीख रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। छोटी बहन अभी भी सो रही है क्या? छोटी बहन गहरी नींद में सो रही है। तुम लोग फुटबॉल खेलते समय भी सावधान रहना। मम्मी, क्या बड़े भैया अभी तक नहीं मिले? मैं चाहता हूँ कि हम सब मम्मी के साथ फिर से मिल जाएं। हम जल्द ही फिर से साथ हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद मम्मी तुम्हें लेने आएगी स्कूल से, ठीक है? ठीक है। कैसा रहा? क्या पेरेंटिंग टेस्ट का रिजल्ट आ गया? तुम खुद देख लो, समझ जाओगी। वह मेरा बच्चा है। वह मेरा बच्चा है। अच्छाई हमेशा एक चक्र की तरह लौटती है। युनशी, तुम्हारी अच्छाई हमेशा किसी न किसी रूप में तुम्हें वापस मिल जाती है। तुम्हारी अच्छाई हमेशा। सर, मैडम, युवराज और बुजुर्ग महिला आ गए हैं। उससे बधिया का
बड़े बेटे, जल्दी से माँ बुलाओ। यह तुम्हारी असली माँ है। माँ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती थी इसलिए छोड़ दिया? नहीं, माँ ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। बुरे लोगों ने तुम्हें माँ से छीन लिया और फिर तुम्हें छोड़ दिया। माँ हर दिन तुम्हारे बारे में सोचती थी। मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत सोचता था। मैं हमेशा उम्मीद करता रहा कि काश मेरी माँ होती, और अब आखिरकार मिल गई। इसलिए तो तुम्हारे शरीर की खुशबू सपने में माँ जैसी ही है, तो तुम ही मेरी माँ हो। बस फिर से मिल गए, यही बड़ी बात है। बस फिर से मिल गए, यही बड़ी बात है। मेरी यह बूढ़ी हड्डियां पता नहीं कब उठ ही न पाए। बस बच्चे की चिंता थी कि फिर अनाथ न हो जाए। अब सब ठीक है, पूरा परिवार एक हो गया है। अब मैं चैन से रह सकती हूँ। दादी, आपने इतने दिनों तक इस बच्चे की देखभाल की। मैं नहीं जानती कि आपका आभार कैसे मानूं, इसलिए मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। इस तरह आप भी हमेशा बच्चे के साथ रह सकेंगी। ये नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां अभी अपना ख्याल रख सकती हैं। लेकिन दादी, क्या आप बच्चे को छोड़ना चाहेंगी? घर काफी बड़ा है, आप बस यहीं चैन से रहिए। अब आपको फिर कभी सुबह शाम फूल बेचने नहीं जाना पड़ेगा। दादी, तुम माँ के साथ मेरे पास रहो ना। ठीक है, दादी रुक जाएगी और तेरी देखभाल करेगी। वाह, कितना अच्छा है। मेरे पास दादी भी है और माँ भी है। अब पूरी तरह से शेंग जेफिंग के साथ हिसाब चुकता कर सकते हैं। सुना है क्या? हाल ही में मेडिकल ऑब्स्टेट्रिक्स की दुनिया में एक नया सितारा चमक रहा है। उनके हाथों से वो सभी जो सालों से गर्भवती नहीं हो पा रही थीं, वो मां बन रही हैं। हाँ, सुना तो है। अब तो उस मिस एवा को संतान की देवी और गायनाकोलॉजी की महारथी कहते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किल डिलीवरी या प्रीमेच्योर बर्थ हो, वो माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखती है। हाल ही में उन्होंने गुमशुदा 5 बच्चों को भी ढूंढ निकाला है। देखो, वो और मिस्टर जिन कितने सुंदर जोड़े लगते हैं। देखो, सचमुच कितना प्यारा परिवार है। काश उनका परिवार हमेशा खुश रहे। एक चरित्रहीन, घटिया औरत, दसन और एक दूसरे का घर उजाड़ने वाला बूढ़ा आदमी। इनकी किस्मत में आशीर्वाद ही क्या है? अरे ये आवारा क्या बकवास कर रहा है? हाँ, सही कहा। मेरा कहना है, मुझे उन्हें कुचल देना चाहिए था। कौन सी एवा, कौन सा जिन साहब? बस 2 मौका परस्त, मुसीबत में धोखा देने वाले नीच हैं। मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी सब कुछ, उन्होंने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। चलो चलो, यहां से चलते हैं। इस पागल पर ध्यान मत दो। शेंग जेफिंग, तुम्हें इतना बुरा हाल देखकर मुझे बहुत राहत मिली है। शेंग जेफिंग, तुम्हें इतना बुरा हालत में देखकर मुझे सुकून मिल रहा है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? नहीं, मैं नतीजा देखने आई हूँ। तुमने जो बीज बोया था, उसका जो फल आया है, क्या तुम संतुष्ट हो? शेंग जेफिंग, आप पर आरोप लगाया गया है कई मामलों में परित्याग का, जानबूझकर चोट पहुंचाने का, आर्थिक अपराधों का। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। कृपया हमारे साथ चलें। शेंग जेफिंग, तुम्हें पता है मैंने शुरुआत में ही पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? तुम्हें जल्दी से जल्दी जेल क्यों नहीं भेजा? क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी सारे सबूत इकट्ठे कर लूं, चाहे वो थोड़े ही क्यों ना हो। चाहे उससे तुम्हें सिर्फ 2 दिन ज्यादा जेल में रहना पड़े, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? मैं नफरत कैसे न करूं? मैंने तुम्हारे लिए मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी, तुम्हारे लिए रसोई संभाली, पूरी तरह तुम्हारा साथ दिया। सिर्फ 8 साल में मैंने तुम्हारे 5 बच्चे जने, शरीर को नुकसान पहुंचा और 8 साल तक बच्चों से बिछड़ने का दर्द सहा। और तुम हमेशा कहते थे तुम मुझसे प्यार करते हो, कि तुम मुझे सबसे अच्छी जिंदगी दोगे, हमेशा मेरा प्यार और रक्षा करोगे, किसी को मुझे चोट नहीं पहुंचाने दोगे। लेकिन आखिरकार मुझे चोट पहुंचाने वाला कौन है? जजीजी, मुझे ऐसे मत बुलाओ, तुम्हारा हक नहीं है।
हमारी शादी को हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि तुमने धोखा देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मेरे बच्चों को भी अपनी प्रेमिकाओं को दे दिया ताकि उन रिश्तों को बनाए रख सको। सिर्फ इसलिए कि मैं आसानी से गर्भवती हो जाती थी। तुमने मुझे सिर्फ एक सस्ती प्रजनन मशीन समझ लिया, मेरे दर्द को नजरअंदाज किया। यहाँ तक कि जब मैं बच्चे को खोने के दर्द से गुजर रही थी तब भी बाहर कहा कि मुझे मानसिक बीमारी है। वो पत्रकार भी तुम्ही ने बुलाए थे, है ना? ये सब कुछ तुम्हारा ही खेल था, शेंग जेफेंग। बताओ, मैं नफरत कैसे ना करूं? जी, मैं ही गलत था। मैं ही बदमाश हूँ। मैं ही अपनी इच्छाओं में अंधा हो गया था। ये बातें तुम पुलिस को जाकर बताना। ये हमारा पहला बच्चा था, तुम्हारे लिए। उसने कहा डेजी के फूल का मतलब दिल की गहराइयों में छुपा प्यार होता है। उसने मुझसे यह भी कहलवाया है कि भले ही तुमने उसे छोड़ दिया लेकिन वो फिर भी खुश है कि तुमने उसे जीवन दिया, इस दुनिया में लाए, सबसे अच्छी दादी और सबसे अच्छी माँ से मिलवाया। शेंग जेफेंग, अब तुम्हारी मर्जी। जी। शेंग जेफेंग, रुको, तुम अपराध छुपाकर भाग रहे हो। जी। प्यारे, देखो, ये हमारा पहला बच्चा है। भूख लगी है प्यारे? मैं तुम्हारे और बच्चे के लिए अच्छा खाना बनाती हूँ। प्यारे, यह मैंने तुम्हारे लिए नई मफलर बुनी है। इसे ऑफिस जाते वक्त पहनना, रास्ते में ठंड नहीं लगेगी। लेन असिस्टेंट, शुक्रिया इस बार बच्चों के लिए समर कैंप के लिए विदेश जाने का इंतजाम करने के लिए। मैं खुद भी 6 महीने पढ़ाई के लिए विदेश जा रही हूँ, तो ठीक उनकी देखभाल कर सकती हूँ। कोई बात नहीं मैडम, बस समझ नहीं आ रहा मैडम, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? चीयर्स। मेरी इस खुशी में कि आखिरकार सारे बच्चे मिल गए, और इसलिए भी कि मैं उस गंदगी से निकल आई और एक नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ। और तुम्हारा भी शुक्रिया जो हमेशा मेरी मदद करते रहे। जिन चेन, तुम तो बहुत हंदसोम हो। सच में? तो जी भर के देख लो। पहले तो उसे इंतजार करने को कहा और 15 दिन भी नहीं बीते कि उसे बिस्तर पर लिटा दिया। मैं तो बहुत ही, और साथ ही कहा तो ये जाता है ना कि लड़के 25 साल के बाद फिट नहीं रहते। जिन चेन उम्र तो 35 की है उसकी, फिर भी वो नहीं। और नहीं सोचना, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, थोड़ी देर के लिए गायब होना होगा। मैडम, क्या आपको विदेश में एक नौकरानी की जरूरत है? तंदुरुस्त और मजबूत, समझदार और शांत और बेहद हंसोम वाली मेल नौकरानी। ये अगर जिन साहब को पता चला तो अच्छा नहीं होगा ना? मैं तो जिन साहब की ही बात कर रहा हूँ। क्या? मैडम, आपको शायद पता नहीं, जिन साहब आपको पिछले 10 साल से चाहते हैं। जिन साहब इतने सालों से अड़े हुए हैं, दरअसल हमेशा आपका ही इंतजार कर रहे थे। योनशी,